Good morning, dear students. This is our science class, and today we will read chapter number 2, adaptations in plants. The remaining parts of the chapter today we will read, and yesterday we had studied the topic adaptations in terrestrial plants. Today we'll go with adaptations in aquatic plants. Aquatic का मतलब है, आपने एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में भी सुना है जो पानी के अंदर रहते हैं जानवर। तो सेम हेयर कुछ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, यहाँ उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एक्वाटिक प्लांट्स हैव स्पेशल एडेप्टेशंस दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन वाटर। एक्वाटिक प्लांट्स हैव स्पेशल एडेप्टेशंस, पानी के अनुकूल जीवन व्यतीत करने के लिए इनके पास स्पेशल फीचर होते हैं। They are grouped into free floating, fixed floating and submerged plants. Three types of these kind of plants: free floating, fixed floating and submerged plants. Now come to the point, adaptations in free floating plants. Free floating plants are small sized, बहुत छोटे होते हैं, very light, बहुत हल्के होते हैं वजन में, and spongy यानी fluffy टाइप के होते हैं। They have air filled space between their cells. इनके जो सेल्स हैं, पत्तों के बीच में जो सेल्स हैं, इनके बीच में हवा होती है, हवा का भराव होता है, हवा भरी होती है, which help them to float in water, ताकि ये easily हवा में तैर सकें। The roots of these plants do not reach the soil on the water bed. इनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे मिट्टी की सतह को टच नहीं करती, and they float freely on the surface of water. इसी वजह से ये easily स्वतंत्र रूप से, फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से पानी की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। अगर इनकी जड़ें नीचे टच करती मिट्टी को तो ये इधर उधर इजीली नहीं तैर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ कि इनका नीचे सतह जो है, इनकी जड़ें जो है मिट्टी को टच नहीं करती, तो वो इजीली इधर उधर कहीं भी तैर सकता है। सो दे आर कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स तो हैं बट फ्री फ्लोटिंग। देयर लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग, इनकी जो लीव्स हैं वो वैक्स की, मोम की तरह होती है, बिल्कुल शाइनी, जो एकदम से शाइन करती हैं, और हाथ लगाओगे तो बहुत बहुत ज़्यादा फिसलनापन उनके ऊपर महसूस होता है, फिसलन वाला। टू प्रिवेंट रोटिंग इन वाटर, ताकि वो मिट्टी में ख़राब ना हो पत्तियाँ, यानी सड़े और गले ना। रोटिंग मीन्स सड़ना और गलना, ठीक है। वाटर लेटस, डकवीट एंड वाटर हियासिंथ आर सम फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स। देखिए वी हैव टू पिक्चर्स, देखो, water lettuce, duckweed and one more is water hyacinth. We have 3 examples and 2 pictures related to free floating aquatic plants. Next point is adaptations in fixed floating plants. Fixed floating plants, these are the examples of fixed floating plants. Lotus and water lily. Fixed floating plants have hollow and lightweight stem to help them float. गहराई में नीचे हल्के होते हैं, और इनकी जो स्टेम होता है, इनका जो ये तना होता है, ये जो दिख रहा है इनका तना, वो बहुत गहराई में जाके मिट्टी को टच करता है। इनकी नीचे जो पानी के अंदर जो निचली मिट्टी की सतह होती है उसे ये टच करता है। देयर लीव्स आर ब्रॉड हैविंग वैक्सी कोटिंग। सेम वैक्सी कोटिंग लीव्स होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फैली हुई होती हैं। दिस प्रिवेंट द लीव्स फ्रॉम रोटिंग इन वाटर। सेम वही प्रोसेसिंग है, ये भी पानी में पत्तों को, पौधों को सड़ने गलने नहीं देते। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की जो प्रोसेसिंग है इस पौधे की, वो अपर सरफेस, पत्ती के अपर सरफेस में पाई जाती है, ठीक है। इसका जो तना है, ये जो मेन तना इसका कहलाता है, वो नीचे मेन पानी में मिट्टी की सतह को टच करता है, जिससे कि ये केवल एक ही स्थान पर ऊपर फिक्स फ्लॉट करते हैं, एक ही स्थान पे, यानी फ्लॉट तो करते हैं बट एक फिक्स स्थान पे, पर्टिकुलर स्पेस है इनका, कहीं इधर उधर ये घूम नहीं सकते, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स की तरह। फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, लंबी जड़ें होती हैं, नीचे तक सरफेस को टच करती, नीचे तक ज़मीन को टच करती हैं। दे आर रूटेड टू द सॉइल ऑन द वाटर बेड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। इसी वजह से इन पौधों को फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स कहा जाता है। लोटस एंड वाटर लिली आर कॉमन फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। लोटस एंड वाटर लिली आर कॉमन फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज एडेप्टेशन इन सबमर्ज्ड प्लांट्स।
देयर लीव्स आर लॉन्ग एंड टैपर्ड। इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो लंबी लंबी और नुकीलीदार होती हैं। विच ऑफर द लीस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लोइंग वाटर। पानी में कम से कम इन्हें रेजिस्ट करने के लिए मदद करती हैं। दे हैव नो स्टोमेटा। इन पौधों में स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। देखो बेटा, ये जो दो प्रकार के यहाँ आपको पौधे दिखाए गए हैं, ये पानी के अंदर हैं, ना ऊपर तैर रहे हैं ना बाहर है कहीं, लेकिन ये बिल्कुल पानी की गहराई में है। इनकी जड़ें निचली ज़मीन की वाटर बेड को टच करती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर ब्रीथिंग एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेसेस थ्रू द सरफेस ऑफ द प्लांट। गैसों का एक्सचेंज, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेसिंग है वो पौधे के ऊपरी सतह के द्वारा कंप्लीट की जाती है। दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूज़ करते हैं जो घुलनशील है पानी के अंदर, फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू वाटर। और पानी के अंदर ये ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। वाटर हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर कॉमन सबमर्ज प्लांट्स। देखो, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास, ये दोनों पौधे जो एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए गए हैं, दोनों कौन से हैं? सबमर्ज प्लांट्स, यानी पानी की निचली सतह की गहराई पर ये पाए जाते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। Just like animals, plants also have enemies. जैसे कि जानवरों और पौधों के भी कुछ विरोधी पाए जाते हैं। Many plants have developed different type of adaptations to protect themselves from their enemies. बहुत से पौधे अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशन में इस प्रकार पाए जाते हैं ताकि वो अपने विरोधी दल से अपना बचाव कर सके। जैसे कि प्लांट्स लाइक द यम प्रोड्यूस पॉइजनस फ्रूट और सेप। अगर हम यम की बात करें, अगर हम अरवी की बात करें, तो ये पॉइजनस जहरीला फल या रस को जन्म देते हैं, बनाते हैं, विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी। सम प्लांट्स like pumpkin and bamboo have fine hair on their stem and leaves. कुछ फल, जैसे कि अगर हम कुछ पौधों की बात करें, pumpkin and bamboo have fine hair, इनके ऊपर छोटे छोटे बाल इस तरीके से होते हैं, बारीक बारीक एकदम रोएदार, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अगर आप इनको टच करोगे। सो दिस हेयर कॉज इचनेस व्हेन टच्ड। जब आप इनको टच करोगे तो आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, खुजली स्टार्ट हो जाएगी। Some plants like pineapple, plum, rose, etc. develop thorn on their leaves. कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं, पाइनएप्पल, प्लम, रोज़, कि इनमें कांटे होते हैं। इनकी पत्तियों में, इनकी स्टेम में क्या होते हैं? लंबे लंबे कांटे होते हैं और इतने नुकीले होते हैं कि हम लोग जब टच करते हैं तो हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड आता है। स्टेम और फ्रूट्स, दीज थॉर्न्स कॉज इंजरी टू द एनिमल्स विच टच और ईट देम। जब हम इन्हें टच करते हैं या चबाने की कोशिश करते हैं तो वो कांटे हमें चुभ जाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है। नाउ दिस इज़ द प्रैक्टिस कॉर्नर बेटा। अब आपकी एक्सरसाइज टर्न है। हम लोग अब रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड एक पिक्चर आपको बनाने के लिए दूंगी। उसके बाद आप सभी इनकी रिटन वर्क की प्रैक्टिस करेंगे, अपनी नोटबुक में रिटन वर्क कंप्लीट करेंगे। बुक्स है तो ठीक है, नहीं है so that I will send you the pics of this exercise work also. The cactus flower grows on land. The lotus flower grows on lands. True or false? क्या lotus flower ज़मीन पे उगता है? No, false. क्योंकि lotus हमेशा पानी में उगता है। Cacti have big and broad leaves. No, cactus have, कैसी होती हैं इसकी leaves? Big and broad leaves? No. A large number of leaves help in keep the big tree cool in summer. Yes. जब बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं तो वो उसको गर्मियों में कूल रखने में मदद करती है, क्योंकि वो पानी स्टोर कर लेती हैं। Trees on hills bear cones instead of flowers. Yes, true. जो पहाड़ी इलाके में
पेड़ पाए जाते हैं वो फूलों की बजाय कॉन्स को जन्म देते हैं। बबूल ट्री कैन ग्रो वेल इन वाटर, फॉल्स, बबूल ट्री कभी भी पानी में नहीं उगता। नेक्स्ट पॉइंट, टिक द करेक्ट आंसर। द प्लेस वेयर अ प्लांट्स लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहाँ पौधे अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसे क्या कहते हैं? हैबिटेट, यानी प्राकृतिक आवास स्थान जो उन्हें कुदरत ने दिया है, क्योंकि पेड़ों को तो हम अपनी तरफ से आवास स्थान प्रदान नहीं करते, कुदरत ने उन्हें उनके अकॉर्डिंग जन्म लेने का अधिकार दिया है। जो पानी में उगते हैं उन्हें पानी में ही उगाया जाता है, जो ज़मीन में उगते हैं उन्हें ज़मीन पे उगाया जाता है। ठीक है, तो उन्हें अपने प्राकृतिक आवास स्थान पे जीने के लिए क्या कहा जाता है? हैबिटेट, इट्स हैबिटेट। द प्लांट्स ग्रोइंग एंड लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक। जो पानी में पौधे उगते हैं उन्हें कहते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। लीव्स ऑफ वैक्सिंग फ्लोटिंग प्लांट्स हैव, जिनके लीव्स ऑफ वैक्सिंग फ्लोटिंग प्लांट्स हैव, फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। जो फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जो सिर्फ एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और फ्लोट करते रहते हैं, उनकी जड़ें नीचे ज़मीन की सतह को टच करती है, पानी में निचली ज़मीन की सतह को, तो वो उनका स्टोमेटा कहाँ होता है? अपर सरफेस पे, लीव्स के अपर सरफेस में। ओके, एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश प्लांट्स हैव ब्रीथिंग रूट्स, मैंग्रोव प्लांट्स हैव ब्रीथिंग रूट्स। मैंग्रोव प्लांट्स जो है उसकी रूट्स जो है सांस लेने के लिए ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। द कॉर्न लाइक प्लांट दैट ग्रो ऑन हिल एरिया आर कॉल्ड कॉनिफर्स। कैक्टस प्लांट्स हैव स्पाइनी लीव्स। देखो अभी मैंने क्या पूछा था आपसे कि कैक्टी हैव बिग एंड ब्रॉड लीव्स, फॉल्स। कैक्टी प्लांट्स हैव स्पाइनी लीव्स। ठीक है, द सब डैश एक्वाटिक प्लांट्स हैव नो स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। ऐसा कौन सा एक्वाटिक प्लांट्स है जिसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता? सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट, जो केवल पानी की निचली सतह पर पाए जाते हैं। टेप ग्रास इज एन डैश प्लांट। टेप ग्रास कौन सा पौधा है? एक्वाटिक पौधा, एक्वाटिक प्लांट। बेटा आप लोग पार्ट एफ, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। आपको ये डाउन और क्रॉस में, डाउन और क्रॉस में क्लूज दिए हुए हैं एफ पार्ट में, और आपको ये कंप्लीट करना है पजल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये गिव रीज़न, ये वन वर्ड में इनको पूछा जाता है। ठीक है, वन वर्ड, गिव वन वर्ड, गिव रीज़न, गिव वन वर्ड में ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें अवॉइड मत करना। समथिंग हैविंग एयर फिल्ड स्पेस, नंबर 1, ये रहा 1, स्पंजी। अ केदार प्लांट हैज़ द काइंड ऑफ शेप, नंबर 2, वेयर इज कोन। अ स्पेशल फीचर डेवलप्ड बाय अ प्लांट और एनिमल टू सर्वाइव, नेचुरली है एडेप्टेशन। राइजोफोरा इज दिस काइंड ऑफ प्लांट। राइजोफोरा किस प्रकार का प्लांट है? नंबर 3, मैंग्रोव प्लांट। टिनी हॉल्स ऑन लीव्स, नंबर 5, स्टोमेटा, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में वो स्टोमेटा कहलाता है। नंबर 6, शार्प नीडल लाइक स्ट्रक्चर ऑन प्लांट्स इज टेरेस। प्लांट ग्रोइंग ऑन माउंटेन, कॉनिफर्स। कौन से होते हैं? कॉनिफर्स। अब आप इसको नोटबुक में भी इनके वन वर्ड की तरह कंप्लीट कर सकते हैं या फिर इस प्रकार पजल भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको फटाफट से इसकी पिक सेंड करती हूँ और एक पिक्चर भी सेंड करूँगी, ड्राइंग जो आपको बनानी है इस चैप्टर की। और बेटा कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो उसे जितनी बार रिपीट करोगे उतना जल्दी कम्प्लीटली आपको लर्न होंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में करवाऊँगी, सिर्फ अभी एक्सरसाइज वर्क कीजिए और चैप्टर को गो थ्रू कीजिए। हैव अ गुड डे बेटा, थैंक यू।